हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तारक मेहता के उल्टे चश्मे में अब आगे जेठालाल और सुंदर दोनों ही अपने फोन लेके फटाफट भाग रहे होते क्योंकि उनको पता है हमें यहाँ से निकलना है। वहीं बाबू बक्कर को पता लग जाता है कि ये दोनों फ्रॉड करने आए थे और बाबू बक्कर उनको पकड़ने के लिए भागता है और जब उनको पॉइंट आउट करता है फिंगर से तो जेठालाल उसे पहचान लेता है उसकी रिंग और घड़ी से, क्योंकि उसने देखा था कि डंकी वाला की घड़ी भी सेम टू सेम ऐसी थी और फिंगर भी। और वो आवाज़ लगाता है कि डंकी वाला, और उसे पता लग जाता है कि जेठालाल है। जेठालाल तुम यहाँ कैसे? तब जेठालाल बोलता है कि तुमने मुझे धोखा दिया था ना, इसीलिए छोड़ूंगा नहीं। सुंदरलाल कहता है हमें भागना चाहिए। वो दोनों भागते हैं और आवाज़ लगाता है जेठालाल सॉरी सॉरी, ताकि वो आके थोड़ी मदद करे, क्योंकि बाबू बक्कल के सारे आदमी जेठालाल और सुंदरलाल के पीछे पड़ जाते हैं। जेठालाल हेल्प के लिए सोडी को आवाज़ लगाता है। सोडी सभी के साथ अंदर आ जाता है। सब कहते हैं कि जेठालाल को हमारी ज़रूरत है, शायद अंदर कुछ गड़बड़ हुई है। सब भागते हुए जाते हैं कि जेठालाल आखिर कहाँ है। जेठालाल की आवाज़ जहाँ से आ रही होती है वहीं सभी जाते हैं। बाबू बक्कर भी जेठालाल को पकड़ ही लेता है, क्योंकि वो ऐसी जगह खड़ा होता है जहाँ आगे जाने का रास्ता नहीं होता। तब बाबू बक्कर कहता है कि ये बैग मुझे दे दो, ये 10 लाख मेरे हैं। तब जेठालाल कहता है ये बैग तो तुम्हें नहीं मिलेगा। तभी सारे सोडी के साथ आके सामने खड़े हो जाते हैं। तब जेठालाल को थोड़ा हौसला मिलता है। वो कहता है अब बाबू बक्कर, अब मुझे बताओ, आ गए मेरे साथ। दोनों आपस में लड़ते झगड़ते हैं। दोनों पार्टी अफरा-तफरी मच जाती है। सब भागते हैं, सब बैग को बचाने की कोशिश करते हैं और बाबू बक्कर के आदमी बैग छीनना चाहते हैं और गोकुल धाम वाले बैग बचाना चाहते हैं और बाबू बक्कर को सबक भी सिखाना चाहते हैं। सब बाबू बक्कर के आदमियों को मारते हैं। गोकुल धाम वाले अच्छा सा सबक सिखाते हैं और लास्ट में बाबू बक्कर को पकड़ ही लेते हैं। तब बाबू बक्कर बोलता है जेठालाल तुमने मुझे पहचाना कैसे? तब जेठालाल बताता है कि मैंने तुम्हारी घड़ी से पहचाना है। तब कहता है तुमने मुझे धोखा दिया और अब तुम्हारे ससुराल छोड़ के आऊँगा मैं। वो कहता है मुझे छोड़ दो, तुम्हें जो चाहिए मैं दे दूँगा। गोकुल धाम वाले सभी बाबा बक्कर को बहुत मारते हैं 1 बाय 1 करके, ताकि उसे सबक मिल सके, ताकि वो आगे से कभी किसी को धोखा ना दे सके। उसके बाद जेठालाल बोलता है, वो कहता है कि मुझे बेईमानी का एक भी पैसा नहीं चाहिए, तुम सिर्फ सुंदरलाल के पैसे दे दो। सुंदरलाल कहता है मेरे 3.5 लाख रुपए हैं। तब वो कहता है कि 2 लाख बाबू बक्कर के, यानी कि ये डंकी वाला के मेरे पास पड़े हैं, वो मैं तुझे दे दूंगा। और 1.5 लाख बाबू बक्कर दे देता है। कहता है 1.5 लाख मेरे पास है, अभी ये लो। 1.5 लाख रुपए दे देता है और 3.5 लाख रुपए सुंदरलाल को मिल जाते हैं। जेठालाल और सभी मिलकर बाबू बक्कर को चालू पांडे के हवाले कर देते हैं। चालू पांडे वैसे भी उसकी तलाश कर रहा होता है। उसके पास उसका वारंट आया हुआ होता है कि ये बहुत बड़ा धोखेबाज है जो अपना गेटअप बदल के जगह जगह फ्रॉड करता है। वो पहले से ही चालू पांडे उसको ये केस मिला होता है और सामने देखता है कि जेठालाल और गोकुलधाम वाले सारे उसी को लेकर आ गए हैं बाबू बक्कर को। चालू पांडे पूछता है कि तुम्हें ये आदमी कहाँ मिला? तब जेठालाल बोलता है ये वही डंकी वाला है, आपके पास में कल आया था ना, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इसने मुझे कितना बड़ा चूना लगाया है। मुझे पुराने फ्रीज देख के मेरे से 35 नए फ्रीज ले लिए थे और फिर बाद में फ़ोन आया था मुझे कि वो 35 फ्रीज मिल गए हैं। इसने वही 35 फ्रीज मेरे साले को बेच दिए थे। चालू पांडे पूछता है आपका साला? तब सुंदर चालू पांडे से मिलता है और बताता है कि इसको हम सब ने मिलकर पकड़ा है, इसने जीजाजी के फ्रिज मुझके ही बेचे थे। तब चालू पांडे कहता है कि अगर तुम्हें ये सब पता था तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? जेठालाल बोलता है कि हमें कंफर्म नहीं था कि ये जिसने ये फ्रीज दिए हैं वो यही बंदा निकलेगा, हम तो सिर्फ ढूंढ रहे थे और हमें ये डंकी वाला मिल गया। तभी जेठालाल और गोकुलधाम वाले बोलते हैं अब चालू पांडे जी आप इसे रखिए और इसकी अच्छी खातिरदारी करिए। और चालू पांडे कहता है चलो आपने ये किया, अब आगे से कुछ भी होगा आप पुलिस को इन्फॉर्म करोगे। डंकी वाला को पुलिस के हवाले करके गोकुलधाम सभी चले जाते हैं। गोकुलधाम में महिला मंडल वेट कर रही होती है और महिला वेंडर पूछती है क्या हुआ, आखिर कोई गड़बड़ तो नहीं हुई? तब जेठालाल बोलता है कि बबीता जी गड़बड़ सब कुछ बहुत अच्छा हुआ, हमने डंकी वाला को पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया। और फिर जेठालाल अपने साले का शुक्रिया अदा करता है। सब बताते हैं वहाँ पे क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। और महिला मंडल भी बोलती है कि किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए।
चाहिए और हमेशा जिसका जितना होता है उसको उतना ही मिलता है। सब बहुत खुश हो जाते हैं और जेठालाल सबको धन्यवाद करता है और स्पेशली अपने जीजाजी का अपने साले का। साला जीजाजी का धन्यवाद करता है और जीजाजी साले का धन्यवाद करते हैं। दोनों का इतना बड़ा प्यार देखकर सब बहुत खुश हो जाते हैं, हंसी मजाक करते हैं। एपिसोड यही ख़त्म होता है। आगे के एपिसोड्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।